राजपूत कायर थे। राजपूतों ने देश को गुलाम बनाया। राजपूतों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, अपनी रियासतें बचाने के लिए राजपूतों ने युद्ध लड़े। तो दोस्तों, एक बाबर और राणा सांगा के बीच एक इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। एक दलित नेता, आगरा का सपा का जो सांसद है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले कि राणा सांगा वो शेर था जिसके शरीर पे 80 घाव थे। राणा सांगा वो शेर था जिसने युद्ध के मैदान में एक आंख गंवा दी। राणा सांगा वो शेर था जिसने एक पैर कटवा दिया। राणा सांगा वो शेर था जिसने 100 युद्ध लड़े परंतु जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। आज दोस्तों, 2 कौड़ी के नेता हमारे हिंदू सूरवीरों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बाबर को अपना पिता, अपना डीएनए बताते हैं, वही हिंदू सूरवीर राणा सांगा के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में दोस्तों आपका बहम निकाल दूंगा। एक हिंदू होने के नाते अगर आज इस हिंदुस्तान में खड़ा होकर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में मैं भगवा पहरे खड़ा हूँ, इस हिंदुस्तान में मैं बोल पा रहा हूँ, इसे राजपूतों की देन है, ये क्षत्रिय समाज की देन है। आज हिंदुस्तान जिंदा है तो राजपूतों की वजह से जिंदा है। जब राजपूतों के बच्चे युद्ध में जाते थे, वो 12-12 साल के बेटे छत्रानियों ने सिर पे तिलक लगा के युद्ध में भेजे, तब हम आज इस हिंदुस्तान में जी पा रहे हैं। राजा महाराजा किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, वे अपने घर, अपने परिवार के लिए नहीं लड़े। अगर वो चाहते तो बाबर, औरंगजेब और हुमायूं अकबर से संदिग्ध प्रस्ताव दोस्ती करने के बावजूद जब अकबर ने महाराणा प्रताप जी के पास एक संदेश भेजा था और कहा था कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, आज से हिंदुस्तान का राजा मैं आपको बना देता हूं, परंतु भरी सभा में उस मानसिंह के पत्र को महाराणा प्रताप ठुकरा देते और कहते मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। महाराणा प्रताप से लेकर उनकी 10-10 पीढ़ियां, उसी पीढ़ी में उनके दादा हुआ करते थे राणा सांगा, उनके पिता हुआ करते थे राणा उदय सिंह। उन्होंने युद्ध की तलवारों से, तोपों का सामना किया है, जब हिंदुस्तान को बचाया है। आज तुम्हें राजपूतों के पैर धोके भी पियोगे वो भी कम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जातिवाद को इस हिंदुस्तान के खत्म करिए। आज इतिहास गवाह है, राजपूत ना होते तो देश ना होता। मैं गर्व से कह रहा हूँ। और इस 12 अप्रैल को जो आगरा में चलने का विचार है, हम राजपूत समाज के साथ एक सच्चा हिंदू होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर राजपूत समाज के साथ खड़े हैं और राजपूत समाज के साथ हम आगरा जाएंगे। उन व्यक्तियों को जो बाबर को अपना पिता मानते हैं, औरंगजेब को अपना पिता मानते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए। उनकी सपा की जो सांसदीय वो ख़त्म होनी चाहिए। आज राजपूतों के बच्चों को, हम उस देश में रह रहे हैं दोस्तों जिस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश का संविधान सबके लिए बराबर नहीं है, जहाँ पर जाति देखकर केस लगा दिए जाते हैं, आरक्षण देखकर 90% वाले को फेल और 33% वाले को कुर्सी दे दी जाती हो। आज मैं अपने राजपूत समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, मेरी अच्छी बैठकें हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। इस हरियाणा की धरती से उस भाई योगेंद्र राणा के साथ खड़े हैं जिसने स्वाभिमान को ललकारा है। और जिस दिन वो लहूलुहान भाई हुआ था, उसमें राणा सांगा का जो खून था वो उबल रहा था। और ये क्षत्रिय समाज के बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। इनके पीछे भील भी थे, दलित भी थे, 36 बरादरी थी। वो हाकिम खासूर सच्चा मुसलमान था जो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अपने 5000 सिपाहियों के साथ राणा प्रताप के साथ लड़ा था। अरे राजपूत ना होते देश ना होता, राजपूत ना होते महल किले ना होते, राजपूत ना होते तो इतिहास ना होता। राजपूतों का इतिहास अगर इस देश से निकाल दे तो 2 पन्ने का इतिहास बचेगा। आज अगर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पर देखने के आती है, कुछ तो इस मातृभूमि के अंदर रहा होगा अपने बलिदानियों के लिए। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जब भारत के दौरे पर आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ तेरे लिए मैं वहाँ से काले कर रहा हूं हिंदुस्तान से। तब उनकी मां ने कहा था, बेटे अगर हिंदुस्तान जा रहा है तो महाराणा प्रताप की उस समाधि पे जाना और हल्दी घाटी की एक मुट्ठी वो मिट्टी लेके आना और अपने हिंदुस्तान में वो मिट्टी डाल देना। अगर कोई अपने देश के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने भगवे के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग कर बलिदान चुनता है, ऐसा सूरवीर सिर्फ हिंदुस्तान में एक राणा प्रताप और उनकी पीढ़ियां हैं। चाहे वो राणा सांगा हो, राणा उदय सिंह हो, बप्पा रावल हो, राणा कुंभा हो, परंतु अब राय लिंकन का वो दौरा भारत का कैंसिल हो गया था। हमें खुशी होती है इस हिंदुस्तान में रहते, हम घूमने जाते हैं तो वो महल, वो उदयपुर की वो झीलियों के अंदर वो महल देखने को हमें मिलता है। आज जो राजपूतों को गाली दे रहे हैं, इस आंदोलन को ख़त्म होने के बाद वो कहेंगे कि राजपूत हमारे भाई थे,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जातिवाद को छोड़ो, सच के साथ खड़े होइए। राजपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया और राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 36 बरादरी को आना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना, हमें सब्सक्राइब कर देना। सच के साथ खड़े हैं, राजपूत समाज अपने आप को अकेला ना समझे और 12 अप्रैल को कूच करेंगे आगरा।